राधे राधे। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रहे भुवन चार दस आसु। सक संग्राम में जीत को ताही, से बही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, गिरजा सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, और उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यही को तुहल जान है सोई, जा पर कृपा राम के होई। संजा भई फिर दो बाहिनी, लगे सभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेना संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा करे। तब लगले आयु हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्राह्मण की ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहाँ वेद सो सेना, लंका एक पटई लेना। दर लग रूप गए हनुमंता, आने हो भुवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिरे, नाय हुआए सुसेन कहा नाम गिरि औषधि, जाहो पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नभाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज और राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत के मरम जनाबा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सोना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसका सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित अपना, चाढ़हु नाथ मृषा जलपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा,
हृदय राख लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के श्याम सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तो मूर मूढ़ता त्यागूं, महामोहिन से सूतत जागूं। काल ब्याल कर भाग चक जोई, सपने हो समर की जीतै सोई। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सपने में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरूं बरूं, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। हसे कहे चला रचिस मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मोनहि बूझ जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि ने पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भेष ताहाँ सोहा, मायापति दूतहि चाह मोहा। जाई पवन सुत नाएहु माथा, लागे सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया और वहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जित हैं राम न संशय आमहि। यहाँ भय में देखहु भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यह रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कहे कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सर मंजन कर आतुर आवहूँ, दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल में से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कवि पद गहा, मकिरी तब अकुलान। मारी सोधर देव तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निस
पापा, मिटा तात मुनिवर कर श्रापा। मुनि न होए अहनिशचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। हसे कहे गही अप्सरा जबहि, निशाचर निकट गए हो कपि तबहि। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। सिर लंगोर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरति बारा। राम राम कहे छाड़सी प्राणा, सुन मन हरस चलेहु हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुँह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सेल न औषध चीन्हा, सहसा कपि